पास नंबर्स हैं, लेकिन आप क्यों उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है। प्रधानमंत्री इतना अपना औरा बना करके चुनाव लड़ रहे थे और महज 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत पाए, जबकि वहीं राहुल गांधी 2 सीटों से, रायबरेली और वायनाड, दोनों सीटों से तकरीबन 4-4 लाख वोट से चुनाव जीते। स्थिति यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरीलाल शर्मा जी का मार्जिन प्रधानमंत्री से ज्यादा है। यह प्रधानमंत्री की नैतिक हार है। प्रधानमंत्री जिस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे, उस उत्तर प्रदेश में बनारस के इर्द गिर्द जितनी सीटें हैं, ज्यादातर सीटें भाजपा हार गई। वहां पैर के नीचे से जमीन सरक गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर ये मान भी लें, आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो चेहरा आपका कौन होगा? आपके नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन चाबी तो अभी 2 रीजनल पार्टीज के हाथ में। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कौन इमरान प्रतापगढ़ी की नजर में उपयुक्त उम्मीदवार? हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे आप हमसे पूछेंगे तो हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बढ़िया बयान दे रहे हैं आप। नहीं, मैं इसको लगातार कह रहा हूं, मैं अपने देश के हर मंच पे कहता रहा हूं। चुनाव से पहले बयान देना और अब जब इंडिया गठबंधन की एक स्थिति बनी है, उसमें ये चाहते हैं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज बनेंगे, कल बनेंगे, परसों बनेंगे, बनना है, बनेंगे, वो बिल्कुल बनेंगे। देश को राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का भी बड़ा दावा यहां पर सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार पर एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है और 5 साल तक सरकार का वो साथ देंगे। गठबंधन के सहारे सरकार बनाने जा रही है, तो बिहार को लेकर बहुत चर्चा है। बिहार हमेशा चर्चा में ही रहता है और माननीय नीतीश कुमार जी पर हमारी बड़ी आस्था है। उनके साथ ही हम लोग बिहार का चुनाव लड़े और आगे देश के राजनीति में भी हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन नीतीश जी को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं कि कहीं शरद पवार बात कर रहे हैं, कहीं कोई बात कर रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पता नहीं, हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार एक बहुत सुलझे हुए आदमी है और बिहार के प्रति उनकी बड़ी चिंता है और देश के बारे में। यानी कि 5 साल तक ये पूरा जो गठबंधन एनडीए का, वो डटा रहेगा सरकार में। आप मानते हैं सर? बिल्कुल, उनके नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है, ऐसा मानना है राजीव प्रताप रूडी का। सारण से चुनाव जीते हैं, रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। कैमरामैन जयकिशन के साथ अली सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने एनडीए में वापसी को अफवाह बताया। संजय राउत ने कहा कि एनडीए में जाना मतलब जनता के साथ धोखा। देखिए, संजय राउत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को विलेन बताया है। संजय राउत की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के विशाल पाटिल जो है वो हिस्सा है, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि एनडीए में वापसी को अफवाह बताया। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए में वापस जाना मतलब जनता के साथ धोखा करना है। जो मैंडेट जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का दिया है, उसके साथ वो धोखा होगा और वो धोखा नहीं करेंगे। ये संजय राउत की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। लगातार अटकलें लग रही थी कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें उद्धव गुट की ओर से कोई शामिल नहीं होगा और उसके बाद से अलग अलग तरीके के कयास और अंदाजे यहां पर लगाए जा रहे थे। और अब संजय राउत का बयान सामने आ गया, जहां उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस विलेन है।